आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्मार्ट 2.00 में। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की क्लास में हम सर्वनाम टॉपिक को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। हम आज की क्लास में सर्वनाम के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो चलते हैं क्लास की तरफ। सबसे पहले हम सर्वनाम की परिभाषा की चर्चा कर लेते हैं। ध्यान से देखना, सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम, यानी संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। किसी नाम यानी कोई भी नाम क्या होता है, संज्ञा होता है। तो संज्ञा को बार बार दोहराने से बचने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। एक उदाहरण देखना, राम एक अच्छा लड़का है, वह है रोज स्कूल जाता है। देखो राम, राम क्या है, राम एक संज्ञा है। अब राम की जगह ही क्या है, वह है रोज स्कूल जाता है। तो यहाँ राम के स्थान पर वह शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए जो ये वह है ना, वो एक सर्वनाम है। मूल रूप से हिंदी में 11 सर्वनाम शब्द हैं। मैं, तू, आप, यह, वह है, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। इन्हीं शब्दों से फिर अन्य रूप बनते हैं, जैसे मुझको, हमारा, उन्होंने आदि। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं, याद रखना। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक होता है, निश्चयवाचक होता है, अनिश्चयवाचक होता है, संबंधवाचक होता है, प्रश्नवाचक होता है और निजवाचक होता है। इस प्रकार सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। अब आपको समझ आ चुका होगा, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अब हम सर्वनाम के भेदों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखना, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता, श्रोता या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है वो कहलाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब वक्ता क्या होता है? वक्ता होता है बोलने वाला, श्रोता होता है सुनने वाला। वक्ता तो बोलने वाला, वक्ता को इंग्लिश में हम सब्जेक्ट बोलते हैं, श्रोता को हम ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता, श्रोता या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है वो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? याद रखना, 3 प्रकार होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है और थर्ड पर्सन होता है। याद रखना, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। इनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन की। वक्ता स्वयं के लिए करता है, वो सर्वनाम जिनका उपयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है वो होता है उत्तम पुरुष या फर्स्ट पर्सन। जैसे मैं, मुझे, मेरा, हम, हमारा, हमें आदि। इंग्लिश में समझने की बात करते हैं, उत्तम पुरुष या फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? इसमें आई और वी का परिवार आता है। आई और वी का जो परिवार होता है वो फर्स्ट पर्सन में आता है, यानी उत्तम पुरुष में आता है। तो उत्तम पुरुष में क्या होता है? वक्ता स्वयं के लिए यूज करता है। कौन कौन से शब्द आ सकते हैं हिंदी में? मैं आ सकता है, मुझे आ सकता है, मेरा आ सकता है, हम आ सकता है, हमारा आ सकता है, हमें आ सकता है। दूसरा देखना, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, जिसमें यू का परिवार आता है। यू यानी होता है तुम। अब देखो, सुनने वाले या श्रोता के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे तू हो गया, तुम हो गया, तुझे हो गया, तुम्हें हो गया, तेरा हो गया। ये जो तू वाले शब्द हैं वो सारे मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। आप, आपका, आपको, ये जो आप है वो भी मध्यम पुरुष के अंतर्गत ही आता है। जैसे हिंदी में अपने से बड़े या आदरणीय व्यक्ति के लिए तुम की अपेक्षा आप सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए जो आप है वो मध्यम पुरुष का एक भाग है। अब आप समझ चुके होंगे उत्तम पुरुष या फर्स्ट पर्सन में तो कौन आता है? आई और वी का परिवार, यानी मैं और हम, इन दोनों का परिवार आता है। मध्यम पुरुष में क्या आता है? सुनने वाले श्रोता के लिए यूज होता है और इसमें यू की फैमिली आती है। तीसरा देखना, अन्य पुरुष। वे सर्वनाम जिनका प्रयोग बोलने तथा सुनने वाले व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए यूज करते हैं या प्रयुक्त होते हैं वो कहलाते हैं अन्य पुरुष। जैसे वे लोग, ये, यह है, उसका, इसका, आप। यह आप है जो अन्य पुरुष के अंदर भी यूज होता है। वैसे बोला जाए इंग्लिश में थर्ड पर्सन होते हैं ही, सी, इट, दे। ही, सी, इट, दे वो होते हैं थर्ड पर्सन, वो अन्य पुरुष कहलाते हैं। वे सर्वनाम जिनका प्रयोग बोलने तथा सुनने वाले व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त करते हैं। जैसे वे लोग, ये, यह, उसका, इसका, आप। अब जब हम पर्सन करेंगे तो आपको पूर्णतः समझ आ जाएगा कि कौन सा तो उत्तम पुरुष है, कौन सा मध्यम पुरुष है और कौन सा अन्य पुरुष है। बाकी सबसे ज़्यादा पर्सन इसी टॉपिक से आते हैं। आगे चलते हैं।
दूसरा देखना निश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी दूर या पास की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित संकेत मिलता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चित संकेत मिल रहा है इसलिए इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी दूर या पास की वस्तु का निश्चित संकेत मिलता है। जैसे इसमें कौन कौन शब्द आ सकते हैं, यह आ सकता है, वह आ सकता है, ये आ सकता है, वे आ सकता है, इस, उस आदि ये शब्द आते हैं। एक उदाहरण देखना, उस बालक ने थप्पड़ मारा। किस बालक ने थप्पड़ मारा, उस बालक ने थप्पड़ मारा, यानी निश्चित संकेत कर रहा है उसकी तरफ, तो उस बालक ने थप्पड़ मारा, इसलिए उस क्या हो गया, यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो चुका है। यहाँ देखना, निकट की वस्तुओं के लिए यह का प्रयोग करते हैं, दूर की वस्तुओं के लिए वह का प्रयोग करते हैं। यह का बहुवचन क्या होता है, ये होता है, और वह का बहुवचन क्या होता है, वे होता है। इंग्लिश में निकट की वस्तुओं के लिए दिस का प्रयोग करते हैं और दूर की वस्तुओं के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। दिस का बहुवचन दीज होता है, दैट का बहुवचन दोज होता है। तो निकट की वस्तुओं के लिए यह है, दूर की वस्तुओं के लिए वह है। यह का बहुवचन ये, वह का बहुवचन वे, ये चारों जो हैं वो निश्चयवाचक सर्वनाम है और सबसे ज़्यादा यही पूछे जाते हैं। इनके अलावा इस या उस भी आपको देख सकते हो। जैसे इस प्रकार का कोई उदाहरण आ जाए कि उस बालक ने थप्पड़ मारा, यानी कोई निश्चित संकेत मिलता हो तो उसे भी निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तीसरा देखना, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता, यानी स्थिति अस्पष्ट रहती है, इसमें निश्चित नहीं होता। इसमें दो शब्द आते हैं, एक तो कोई और एक कुछ। अब कोई तो सजीव के लिए आता है और कुछ निर्जीव या वस्तु के लिए आता है। कोई आता है सजीव के लिए और कुछ आता है निर्जीव या वस्तु के लिए। दो उदाहरण देखना, दरवाजे पर कोई खड़ा है, पता नहीं कौन है लेकिन कोई खड़ा है, तो ये कोई क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। चाय में कुछ गिर गया है, पता नहीं क्या गिरा है, अनिश्चय की स्थिति है, यानी स्थिति अस्पष्ट है, तो ये जो कोई और कुछ होते हैं वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। आगे वाला पॉइंट देखना, चौथा टॉपिक है संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में मौजूद किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। संबंधवाचक में क्या होता है, दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाता है और ये हमेशा जोड़े में आते हैं। याद रखना, ये हमेशा जोड़े में आते हैं। कौन कौन सी जोड़ा बनेगा, देखो, जो सो का बन सकता है, जैसा वैसा, जिसकी उसकी, जो वह है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी उसकी, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा वैसा, जिसकी उसकी, इस तरह के जो जोड़े में जो शब्द आते हैं वो होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। इजी था, समझ चुके होंगे। आगे चलते हैं। पांचवा प्रकार देखना, प्रश्नवाचक सर्वनाम सबसे इजी है। जिन सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन, क्या, कहाँ, किसे। अब कौन सजीव के लिए आता है, क्या निर्जीव के लिए आता है। वहाँ दरवाजे पर कौन खड़ा है, कल तुम किससे बात कर रहे थे, तो ये कौन, किससे जो प्रश्न पूछने के लिए यूज हो रहे हैं वो कहलाते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठा टॉपिक देखना, निजवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करते हैं निजवाचक कहलाते हैं। निज यानी स्वयं, यानी ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करते हैं निजवाचक कहलाते हैं। क्या क्या शब्द आ सकते हैं, आप आ सकता है, अपना, स्वयं, खुद आदि। आप, अपना, स्वयं, खुद आदि। एक उदाहरण देखना, मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ। मैं के आगे क्या आया है, अपनी, तो ये अपनी जो है वो निजवाचक सर्वनाम है। आप अपने घर कब जा रहे हैं, आप के आगे क्या है, अपने, तो ये अपने और अपनी दोनों ही क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। इसमें पहले तो जो मैं या आप आएगा, उसके बाद में अपनी, अपने, स्वयं, खुद ऐसे शब्द आते हैं, वो होता है निजवाचक सर्वनाम। अब देखो, आप शब्द का मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में अंतर। आपको हमने पढ़ा था मध्यम पुरुष यानी यू वाली फैमिली में भी आ रहा था और थर्ड पर्सन के अंदर भी आ रहा था। देखना, आप शब्द का मध्यम पुरुष व अन्य पुरुष में क्या अंतर होता है। आप शब्द का प्रयोग जिससे बात कर रहे हैं उसके लिए हो तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाता है, तथा आप शब्द का प्रयोग जो सामने या इस दुनिया में ही नहीं है उसके वर्णन के लिए किया जाए तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाता है। यानी दो होते हैं, वक्ता और श्रोता। अगर श्रोता के लिए आपका यूज हो रहा है तो अपने आप ही क्या हो गया, मध्यम पुरुष हो गया, लेकिन वहाँ कोई अवेलेबल ही नहीं है या वहाँ कोई उपस्थित ही नहीं है, यानी तीसरे व्यक्ति के लिए अगर आप शब्द का प्रयोग किया जाए तो वह जो आप है वो थर्ड पर्सन के अंतर्गत जाएगा। उदाहरण से समझ आ जाएगा आपको, आप गांव से कब आए, आप गांव से कब आए, या तुम गांव से कब आए, यह आप क्या है, मध्यम पुरुष है। दूसरा देखना, भगत सिंह सच्चे योद्धा थे, आप देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी चढ़ गए। यहाँ जो आप है वो किसके लिए यूज हुआ है, भगत सिंह के लिए यूज हुआ है, जो क्या है, अन्य पुरुष के अंतर्गत आएगा।
अब आपको सर्वनाम क्या होते हैं, सर्वनाम की परिभाषा, कितने प्रकार होते हैं, यानी 6 प्रकार होते हैं। 6 प्रकार आपको अच्छे से समझ आ चुके होंगे। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। पहला देखना, पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं, तुम, वह है, हम, वे, ये सारे जो पुरुषवाचक होते हैं वो 3 प्रकार में विभाजित है, जिनकी बात हम कर चुके हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उदाहरण देखना, मैं खाना खा रहा हूँ। मैं क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक में भी मैं कौन सा है? उत्तम पुरुषवाचक है। दूसरा देखना, निश्चयवाचक। यह है, वह है, ये, वे। यह है मेरी गाड़ी है। यह आया है तो यह क्या है? निश्चयवाचक है। फिक्स है कि यह गाड़ी किसकी है? यह मेरी गाड़ी है। तीसरा देखना, अनिश्चयवाचक। कोई, कुछ, बाहर कोई रो रहा है। कौन रो रहा है स्पष्ट नहीं है, इसलिए कोई क्या है? अनिश्चयवाचक है। संबंधवाचक, जो, सो, जैसा, वैसा जोड़े में आएंगे। जो जागेगा सो पावेगा, तो जो, सो क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक, कौन, क्या, कहाँ, अलमारी में क्या है, प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए ये क्या है? प्रश्नवाचक है। निजवाचक, स्वयं, खुद के लिए यूज होता है। स्वयं, खुद, अपने आप। वह है अपने आप चला जाएगा। वह है अपने आप चला जाएगा, खुद के लिए आया है, तो ये अपने आप जो है वो निजवाचक सर्वनाम है। अब आप सर्वनाम को अच्छे से समझ चुके होंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं, कितने प्रकार होते हैं, और सभी प्रकारों का हमने अच्छे से रिवीजन कर लिया है। आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा। इसके बाद हम बहुत सारे प्रश्न करने वाले हैं, जिनसे परीक्षा में प्रश्न आपको सर्वनाम वाले किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। ऐसी कोई एग्जाम नहीं है जिसमें सर्वनाम का टॉपिक का कोई क्वेश्चन नहीं आता हो। 2-3 क्वेश्चन तो हमेशा आते हैं। जैसे नीचे दोनों प्रश्न ऐसा ही एग्जाम में पूछे गए थे, 25 वाली में दोनों दिए गए हैं। एक बार इनको हम देख लेते हैं। किस विकल्प में रेखांकित पद और उसके समक्ष लिखिए पुरुष का प्रकार असंगत है, यानी कौन सा प्रकार असंगत है वो हमें बताना है। देखो, यह थैली मुझे मिली। अब इस प्रश्न में आपको वो नजर नहीं आ रहा है, यहाँ जो टिक है कौन सा शब्द बताना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पहले में है मुझे में, मुझे के नीचे टिक लगा हुआ है, यह थैली मुझे मिली। देखो, मुझे क्या है? मैं, मुझे, ये किस में आते हैं? उत्तम पुरुष में आते हैं। बिल्कुल उत्तम पुरुष में आते हैं, सही है। हम वनवासियों ने ऐसे भूषण आगे कभी न देखे थे, तो हम क्या आया है? हम भी क्या होता है? वी होती, वी यानी होता है हम, तो आई और वी की फैमिली है, तो ये भी क्या है? उत्तम पुरुष है। बिल्कुल सही है। पर वो आता है ना, तू अपने काम में असावधानी मत करियो, तो तू के नीचे इसमें अंडरलाइन है, तो तू क्या होता है? यू, यानी तुम, तू या तुम, तो ये किस में आएगा? ये मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएगा। बिल्कुल सही है। यही तो हम भी कहते हैं। हम भी कहते हैं, हम क्या होता है? अन्य पुरुष के अंतर्गत नहीं आता है। जो हम है, हमने ऊपर पढ़ा, हम किस में आता है? उत्तम पुरुष में आता है। तो इसमें कौन सा गलत है? अन्य पुरुष वाला जो लास्ट है द, वो ऑप्शन गलत है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको ऐसा ही एग्जाम और अन्य एग्जामों में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेना, वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है। रेखांकित पद में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? पुरुषवाचक में जोन आता नहीं। संबंधवाचक, निश्चयवाचक, जो कल आया था पढ़ने में तेज है, निजवाचक। अब हमने पढ़ा था ये जो वह है और जो दोनों का जब जोड़ा बन रहा है, एक तो है वह है, एक है जो। वह लड़का जो कल आया था, कौन सा लड़का? वह लड़का जो कल आया था, वह पढ़ने में तेज है। तो यहाँ जोड़ा बन रहा है, तो कौन सा सर्वनाम हो गया? जिसमें जोड़े बनते हैं वो होता है संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसका ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। अब आपको समझ आ चुका होगा कि किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं जो सर्वनाम टॉपिक से रहे हैं, और वो जो पीछे के एग्जाम में पूछे गए हैं, जिसमें SI एग्ज़ाम 2025 है, SI टेलीकॉम एग्ज़ाम है, 4th ग्रेड की एग्ज़ाम है, और CET की जो एग्ज़ाम में जितने भी सर्वनाम से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम करने वाले हैं। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। क्लास को शेयर ज़रूर करना, लाइक और कमेंट भी ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।